द्वीपों का किनारा होता है, ग्रहों का बाहरी हिस्सा होता है, गैलेक्सीज के भी छोर होते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड का क्या? हम इंसान बहुत ही उत्सुक होते हैं क्योंकि हमें हर चीज की एक हद जाननी होती है। तो जाहिर है कि हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारे ब्रह्मांड की भी कोई हद या सीमा है। क्या ब्रह्मांड की कोई सीमा होती है? इस सवाल का जवाब है हाँ और ना, क्योंकि सीमा के अलग अलग मतलब होते हैं। हम जहां तक देख सकते हैं वो सीमा, या जहां तक हम जा सकते हैं, या जहां तक इसे समझ सकते हैं। जब हम ब्रह्मांड की सीमा को पहचान पाएंगे तभी हम जान पाएंगे कि इसमें हमारी स्थिति क्या है। ये सवाल हमारे ब्रह्मांड का है, ये सवाल उस जगह का है जिसमें हम खुद रहते हैं, यानी ये सबसे जरूरी सवाल है। जाहिर है हम ये जानना चाहते हैं। हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो क्या हम लोग कभी ब्रह्मांड की सीमा को ढूंढ पाएंगे? How the universe works. (2016) हबल स्पेस टेलीस्कोप अर्सा मेजर नाम के तारों के समूह के बीच अंतरिक्ष में एक अंधेरी जगह को देख रहा था। तभी उसने रोशनी के एक गोले की तस्वीर ले ली। ये रोशनी दूर बसी एक गैलेक्सी GNZ 11 से आ रही थी। हमने पहले कभी इतनी दूर की गैलेक्सी नहीं देखी थी। मगर क्या वो ब्रह्मांड की सीमा पर है? ब्रह्मांड में हमारे आसपास बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तो हमारे मन में सवाल आता है कि क्या कोई आखिरी गैलेक्सी होगी? अगर हम बहुत दूर चले जाएं, तो क्या हम ब्रह्मांड की सबसे आखिरी गैलेक्सी तक पहुंच पाएंगे जिसके आगे सिर्फ खाली अंतरिक्ष होगा? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि हम कहां तक देख सकते हैं इसकी भी एक हद है। ये सब निर्भर करता है रोशनी की रफ्तार पर और हमारे ब्रह्मांड की उम्र पर। ब्रह्मांड की सीमा को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि रोशनी की रफ्तार बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी भी सीमा है। ब्रह्मांड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में उसे भी थोड़ा वक्त लगता है। पर्दों को खोलते ही कमरा तुरंत रोशन हो जाता है। हमें रोशनी सफर करती हुई नहीं दिखती, मगर अंतरिक्ष में चीजें दूर होने की वजह से रोशनी सफर करती हुई दिखाई देती है। सूरज जो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उसकी रोशनी को भी धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। जब हम तारों की बात करते हैं तो उनकी दूरी को लाइट ईयर्स में नापना पड़ता है, क्योंकि रोशनी को उन तारों से हम तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। और जब बात गैलेक्सीज की हो तो उनके बीच में लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स की दूरी होती है। जहां तक बात GNZ 11 से आने वाली रोशनी की है, हमें उससे 13.5 करोड़ साल पहले निकली रोशनी दिखती है। ये धरती के अंदर जाकर देखने जैसा है। जियोलॉजी में हम पत्थरों की परतों को एक किताब की तरह पढ़ते हैं। जब हम अंदर की परतों को देखते हैं तो हमें उस पत्थर का इतिहास दिखता है और हम धीरे धीरे पुराने वक्त में जाने लगते हैं। इस बात के सबूत मिलते हैं कि उस वक्त इकोसिस्टम आज से कितना अलग था। यहाँ अनोखे जानवर रहते थे, एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस की मात्रा आज से अलग थी, सब कुछ अलग था। मगर हम वक्त में कितना पीछे तक देख सकते हैं, उसकी भी एक सीमा है। जब हम इन पत्थरों की परतों को देखते हैं और हम पत्थर के जितना अंदर जाते हैं, हमें उतनी पुरानी और पुरानी परतें मिलती हैं और आखिर में हमें 350 करोड़ साल पुरानी परत मिलती है। उससे पुरानी कोई परत नहीं होती, क्योंकि उससे पहले धरती पर पत्थर नहीं थे। तो इसलिए इतिहास को देखने की भी एक सीमा होती है और ब्रह्मांड को देखते वक्त भी कुछ ऐसा ही होता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने उस वक्त GNZ 11 की एक तस्वीर ली थी। हमने जितनी गैलेक्सीज देखी हैं, वो उनमें से सबसे पुरानी और दूर की गैलेक्सी है। जहां तक ब्रह्मांड को समझने की बात है, इस मामले में हम हमेशा हद के पार जाने की कोशिश करते हैं। हमने जहां तक ब्रह्मांड को देखा है, उसकी हद बहुत दूर तक है
और हर रोज ये हद और आगे बढ़ती जा रही है। हम ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं ताकि इसकी शुरुआत का हमें असल में हम उससे ज्यादा दूर बनी गैलेक्सीज को ढूंढ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ 1380 करोड़ साल पुराना है और ब्रह्मांड में गैलेक्सीज को बनने में भी थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो अगर हम उससे ज्यादा दूर देखेंगे तो वहां ज्यादा गैलेक्सीज नहीं बनी होंगी। ब्रह्मांड की उम्र इतनी है कि जो चीजें हमसे बहुत दूर हैं उनसे आने वाली रोशनी यहाँ पहुंचेगी ही नहीं। इसका मतलब यह है कि हम ब्रह्मांड में कितने दूर तक देख सकते हैं उसकी भी एक सीमा है, और यह सीमा ब्रह्मांड की उम्र पर निर्भर करती है। GNZ11 ब्रह्मांड के जीवन काल के शुरुआती दौर में ही बन गई थी, यानी बिग बैंग के सिर्फ 40 करोड़ साल बाद। उससे पहले तारे नहीं बने थे जिनकी रोशनी हम तक पहुंचे। अगर हम किसी भी दिशा में देखें तो आखिर में उस वक्त की चीजें दिखती हैं जब कोई तारे नहीं थे, गैलेक्सीज नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस गर्म गैस थी, और वो हमारे चारों तरफ एक शेल बना लेती है। इस बाहरी खोल को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। ये ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी है, ब्रह्मांड के पैदा होने की, उस बिग बैंग की गूंज है। हमारे ब्रह्मांड की सीमा, वो सबसे दूर की चीज जिसे हम देख सकते हैं, वो खुद ब्रह्मांड के जन्म के वक्त की सबसे पुरानी निशानियों में से एक है, और वही है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये हमारे लिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सीमा है। तो हमारे सामने है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मगर उसके पार अगर ब्रह्मांड में चीजें हैं भी तो हम कुछ भी करके उन्हें देख नहीं सकते, क्योंकि उनसे निकली हुई रोशनी हम तक पहुंची ही नहीं होगी। जैसा उसके नाम से पता चलता है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं। हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को एक स्पॉटलाइट की तरह मान सकते हैं, जिसका केंद्र वहां पर है जहां अभी हम खड़े हैं, और आप सिर्फ स्पॉटलाइट के किनारे तक देख सकते हैं, उससे आगे नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा लेफ्ट में या थोड़ा सा राइट में चलें तो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स उसके मुताबिक बदलेगा। अगर कोई GNZ11 गैलेक्सी में रहता होगा, उसके लिए ब्रह्मांड का कोई और हिस्सा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स होगा। तो वो दूर बनी गैलेक्सी हमारे लिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के छोर पर है, और हम उनके लिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के छोर पर हैं। हम पर अलग अलग स्पॉटलाइट्स हैं। सोचने में ये बात दिलचस्प लगती है कि दूसरी गैलेक्सीज में और भी ऐसे ग्रह होंगे जिनमें बैठे एलियंस इस वक्त आसमान की तरफ टीएस दूर कैसे हो सकती है? अगर GNZ11 इतनी दूर है तो ब्रह्मांड के जीवन काल के मुताबिक उससे निकली रोशनी अभी हम तक नहीं पहुंच सकती। जरूर हमसे कोई गलती हुई है ना? आपका दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज हो गया होगा और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ, मैं एक एस्ट्रोनॉमर हूँ, मैंने सारी जिंदगी यही काम किया है, और ये बातें जानकर मेरा भी सिर चकरा जाता है। ये सब समझना बहुत मुश्किल है। हमें ऐसी गैलेक्सी कैसे दिख सकती है जो 3200 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है और सिर्फ 1350 करोड़ साल पुरानी है? GNZ11 को जहां होना चाहिए था वो उससे दूर है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में बहुत अजीब बात हो रही है।
ये फैल रहा है। अगर ये ब्रह्मांड फैल रहा है तो इसकी सीमा कहां पर होगी और क्या हम उसे देख पाएंगे?